हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के 7.16 विक्रय बही की खतौनी करना। ये विक्रय क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। तो विक्रय का मतलब होता है जो सामान हम बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं। अब जब भी हम विक्रय बही बनाएंगे तो विक्रय बही का मतलब होता है, विक्रय बही का मतलब क्या होता है, जो हम उधार में जो सामान बेचते हैं ना उसी बस के लिए हम क्या कहते हैं, खाता बनाते हैं। यही क्या कहलाता है, विक्रय बही बना कहलाता है। अगर हम नगद में कोई सामान बेचते हैं तो उसे हम विक्रय बही में ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, उसको हम पहले देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसलिए मैं ज़्यादा डीप मैं आपको इसे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये पुराने अध्याय में पहले से ही आपको पढ़ाया गया है। इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इनके जो खतौनी करना है ना और खाता बही संबंधित है वही जानकारी बस मैं यहाँ पे दूंगा। तो आपको पता है कि विक्रय बही क्या होता है। सिंपल और सरल शब्दों में कहा जाए तो विक्रय बही में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा जाएगा जिनको आपने उधार में बेचा है। ठीक है, उधार में बेचे वाले ही सामानों का क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, विक्रय बही बनाना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर वो नगद में बेचा जाएगा तो वो विक्रय बही नहीं कहलाएगा ना, न ही उसे विक्रय बही में ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे सितंबर की घटना है ना, तो कमल कुमार को 20,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। तो हमें इसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल एकदम, डेट है, पार्टिकुलर मतलब विवरण। ठीक है, ये उनका नंबर है, वाउचर नंबर आप कह सकते हो। ठीक है, ये खाता पृष्ठ संख्या, अमाउंट और ये पूरा अमाउंट। ये क्या है, यहाँ पे जो अमाउंट दिया है ना ये वाला, ठीक है, जो एरो के साथ मैं बता रहा हूँ, इस अमाउंट में क्या होता है, बट्टा छूट उट को लिखा जाता है। लेकिन छूट देने के बाद कितना पैसा उसे दिया जाएगा इसको यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब मेन अमाउंट। अगर आप किसी कपड़े के दुकान में जाते हो और वहाँ पे वो कपड़ा 1,000 का मिलता है और 10% छूट कह रहा है, तो आप कितना दे रहे हो, 900 रुपये दे रहे हो ना। तो 900 रुपये मूल रेट होगा छूट के साथ, तो उसी को लिखा जाता है यहाँ पे। तो यही क्या कहलाता है, मूल राशि कहलाता है। ठीक है, तो जो मूल राशि जो है, जो कीमत है उसमें छूट दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो यहाँ पे दो अमाउंट दिया हुआ है ना, तो दोनों अमाउंट मतलब दोनों राशि को इस प्रकार से प्रदर्शित करना है आपको। चलो अब 2 तारीख की घटना को प्रदर्शित करना है, तो 2 सितंबर का देख लेते हैं। ठीक है, नाम क्या है, कमल कुमार। तो यहाँ पे आपको कमल कुमार के नाम से बनाना है। कितना है, जो सामान है उसकी कीमत 20,000 रुपये है। यहाँ पे 10% छूट दिया है, तो 20,000 को क्या करना है, 20,000 को आपको इस तरीके से 10/100 करके निकालना है ना। एक शून्य कट गया, ये रहा। तो कितना है, 10 का मतलब 2,000। तो 2,000 यहाँ पे माइनस करना है 20,000 में। तो 20,000 में 2,000 माइनस करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 18,000। तो कुल कितना देना पड़ेगा, जैसे जो सामान खरीद रहा है उनको कितना देना पड़ेगा, जैसे मैं बेच रहा हूँ तो मैं कितने में बेच रहा हूँ, 10% छूट दे के बेच रहा हूँ, तो 18,000 में वो सामान बेच रहा हूँ। ठीक है, 10 पैसा मैंने डिस्काउंट को लेस कर दिया। इसके बाद देखो अगला 5 तारीख की घटना देखते हैं ना। तो 5 तारीख क्या है, राम किशोर है। राम किशोर 6,000 में सामान को क्या करें, राम किशोर को 6,000 रुपये का माल बेच रहे हैं। तो 6,000 रुपये का 10 कितना होता है, 10 600 रुपये है। 600 रुपये घटा दो तो कितना हो जाएगा, 5400। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 तारीख की भी घटना दिया हुआ है। मोहनलाल को पुराना फर्नीचर 2,000 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसका कारण क्या हो सकता है कि जो पुराना फर्नीचर है उसे नगद में बेचा गया है, इसलिए इसे प्रदर्शित यहाँ पे नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पुराना फर्नीचर नगद में बेच दिया होगा, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है विक्रय बही में लिखने का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 डेटों को ही यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, एक तो 5 तारीख और एक तो 2 तारीख। अब खतौनी करते हैं। ठीक है, तो खतौनी तो आपको पता है कैसे बनाया जाता है ना, तो खतौनी करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो सामान बेचा गया है, ठीक है, बेचने वाला, तो बेचने वाला जैसे हमेशा क्या होता है, इस साइड में रहता है, लेकिन आपको पता है खतौनी करने वाले पक्ष क्या होते हैं, हमेशा दूसरे साइड को प्रभावित करता है ना। ये खरीदने से संबंधित है, क्रेडिट जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे परचेज से संबंधित लिखते हैं और यहाँ पे सेल से संबंधित लिखते हैं, है ना। तो क्रय यहाँ पे रहता है, विक्रय यहाँ पे रहता है। तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट साइड हर चीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, तो अपोजिट साइड लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपोजिट साइड में टोटल को लिखा गया है। तो देखो, जो डेट है ना, अंतिम डेट, सितंबर का लास्ट महीना क्या होता है, 30 सितंबर, है ना। तो 30 सितंबर बाई यहाँ पे जो भी चीज़ है उसे बेचा गया है ना, तो उन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता है, लाया गया ले जाया गया, ये
ठीक है, यही लगा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 तारीख को ले जाएंगे, ठीक है, 2 तारीख को ले जाते हैं। तो 2 तारीख को देखो जो सामान बेचा गया है ना, उस सामान को क्या किया गया है, अगर हम इस पूरे को यहाँ पे ले जाएंगे तो सेल किया गया है, तो हमें इसे पहले कहाँ पे लाना है, शुरू वाले में, ठीक है, शुरू वाले में लाना है। तो विक्रय बही जो है हमेशा किस पक्ष को प्रभावित करेगा, हमेशा विपरीत पक्षों को, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ये नाम के साथ प्रदर्शित हो रहा है और ये सिंपल खाता है, तो सिंपल खाता है तो हमें क्या करना है, उसे देखना है और यहाँ पे सीधा ऐड कर देना है। कितने का है, 18,000 का, है ना। तो 18,000 हो गया और यहाँ पे देखो 5 तारीख का भी यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है। बस इतना ही करना था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो क्रय वापसी, क्रय वापसी के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रय वापसी क्या होता है, जो सामान, क्रय मतलब खरीदना, जैसे जो सामान मैंने खरीदा है वो सामान मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसे वापस कर दूंगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रय वापसी, है ना, या फिर माल का वापस करना, ठीक है। तो यही कहलाता है क्रय वापसी, ठीक है। अब इसके लिए खाता बही बनाना है, तो पहले खाता बही बनाते हैं। तो देखो 7 तारीख और 10 तारीख की घटना के लिए बनाएंगे। तो 7 तारीख की घटना के लिए सिंपल है, वही है, ठीक है, जो विक्रय खाता बना था वैसे ही क्रय खाता बनेगा, ठीक है। और क्रय वापसी में आपको डायरेक्ट जो अमाउंट आपने पेड किया सीधा वही अमाउंट को क्या करना होता है, लिखना होता है। तो देखो विजय सन्स, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है विजय एंड सन्स 3,000 रुपये का माल वापस किया, तो सीधा डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। जो बट्टा उट्टा अगर यहाँ पे दिया रहता तो मैं बट्टा लेता, बट्टा दिया नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राजेंद्र ट्रेडर से भी खरीदा है 2100 का, वो भी वापिस कर देते हैं, ठीक है, वापिस हो गया। अब टोटल जो सामान है कितने का है, 5,600 रुपये का, ठीक है, 5,600 को वापसी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन राशि का पहले बनाएंगे, ठीक है, ये राशि जो है इसका पहले बनाएंगे। तो वापस कर रहे हैं, ठीक है, तो वापस करने वाला क्रेडिट के पक्ष में लिख दिया गया है, ठीक है। तो सामान वापस कर दिया और जो सन है उसका अंतिम महीने को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना। तो जो सामान परचेस किया गया उसे रिटर्न किया गया है, तो इस तरीके से बाई सैंड्रिज एंड पर परचेस रिटर्न, ठीक है, बुक लिखा हुआ है। तो ये भी हो गया, ये समझ में आई, बाई सनराइज एस पर परचेस बुक रिटर्न, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाम से संबंधित दोनों का दिया है तो दोनों के नाम से ले लेंगे और उन दोनों को किस साइड लेंगे, डेफिनेटली डेबिट के साइड लेंगे, है ना। तो डेबिट के साइड आपको लिख देना है। तो यहाँ पे परचेस शब्द का जिक्र हुआ है, तो आपको ये ज़्यादा कठिन शब्द तो नहीं लग रहा है ना। परचेस मतलब क्या करना है, जो सामान खरीदा गया है उसको वापस किया है, तो खरीदे गए सामान को रिटर्न करके लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरीके से राजेंद्र का भी करना है, तो राजेंद्र का भी वैसी है। फिर विक्रय वापसी बही की खतौनी करना। अब ये विक्रय वापसी बही की खतौनी करना, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जो सामान बेचा है ना, उसका अब क्या हो रहा है, वापसी हो रहा है, ठीक है, बेचे हुए सामान का वापसी करना। तो बेचे हुए सामान मतलब जो सामान उधारी में आप बेचे हो उसी का ही वापसी कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसको ज़्यादा एकदम डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सरल शब्दों में ये बस आपको पता होना चाहिए कि जो सामान हमने बेचा उसे वापस किया जाए, इसी को विक्रय वापसी बही कहते हैं। इसके लिए भी सेम टू सेम सरल और सिंपल तरीके से वही खाना बनेगा, है ना। तो देखो 4 तारीख और 10 तारीख का है ना। तो राजकिशोर ने 6,000 रुपये का माल वापस किया। यह माल उन्हें 10% छूट पर बेचा गया था। 10 तारीख को देखो 10 तारीख का माल नमूने के अनुसार न होने के कारण विशाल ट्रेडर से वापस आया 2,000 रुपये का। तो आपको क्या करना है, इंडियन डेट को ले लेना, ठीक है। एक में ही बस क्या हुआ था, छूट दिया गया था, तो छूट के साथ इसको करना है। तो कितना है, 5,400 रुपये का ही वापसी होगा ना। और 2,000 रुपये वाले में पूरा 2,000 का 2,000 जाएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये लेना है, ठीक है। तो ये विक्रय वापसी बही से है, तो इसे हमें डेबिट के पक्ष में लेना है, ठीक है, डेबिट के, क्योंकि ये वापिस हो रहा है, सामान वापिस हो रहा है, तो डीआर के पक्ष में लिखना है। तो टू सनराइज एस पर सेल्स रिटर्न बुक यहाँ पे लिखा है। तो जो सामान खरीदा गया है उस सामान को वापस कह रहा है, उसकी कुल कीमत कितना है, 7,400 रुपये ये कह रहा है, ठीक है। तो दिसंबर माह में ये घटना हुआ, तो दिसंबर का अंतिम डेट आ जाएगा। इसके बाद जो नाम है, दोनों नाम को हमें यहाँ पे उपयोग में लाना है, ठीक है। तो देखो जब ये इस साइड में रहता है तो हमेशा ये किस साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो देखो जो सामान वापसी है ये देख सकते हो, ठीक है। और एक और है, एक मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ। तो दूसरा जो है ये वाला भी इसी के साथ ऐड कर देना, ठीक है। ये वाला विशाल ट्रेडर के नाम से बनाना, और 2,000 रुपये का जो सामान है इसको क्या करना है, वापस इसको भी क्या करना है, राइट हैंड साइड में ही लिखना है, ठीक है। इसी साइड में 2,000 रुपये का
सामान को वापस किया, इस तरीके से यहाँ पे 2000 लिख देना है, ठीक है। तो 2000, तो बस नाम बस अलग रहेगा, बाकी सेम टू सेम खतौनी बनेगा। इसमें ज़्यादा कुछ कठिन टॉपिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो बाकी टॉपिक बचा उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।